संत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने राग से वही जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हीं से काज सब आज भये कर जोरे बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को कार। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। मोक्षा प्रकाशक ग्रंथ में वक्ता और श्रोता का स्वरूप ये चल रहा है अपना प्रकरण। वक्ता के लक्षण, वक्ता का स्वरूप बोलिए। आगे से चालू कर जाएंगे। पहला जो जैन धर्म का दृढ़ श्रद्धालु है। आगे ममता आगे। स्वयं श्रद्धानी हो तो औरों को श्रद्धानी कैसे करे। ये तो ना पॉइंट है। जिसे विद्या अभ्यास करने से शास्त्र वाचने योग बुद्धि प्रकट हुई हो। हाँ, ये तो अगर ऐसे पूछा जाए कि वक्ता को जैन धर्म का दृढ़ श्रद्धानी होना क्यों आवश्यक है, तो फिर उसका उत्तर ही होगा क्योंकि यदि स्वयं ही अश्रद्धानी होगा तो दूसरों को श्रद्धानी कैसे करेगा। इसलिए हाँ, पहला पॉइंट हो गया जैन धर्म का दृढ़ श्रद्धानी है। विद्याभ्यास करने से शास्त्र वाचने योग्य बुद्धि प्रकट हुई है। हाँ, निश्चय सम्यक ज्ञान के द्वारा निश्चय व्यवहार के व्याख्यान का। आंटी ने चौथा बोल दिया था बिना आज्ञा वाला। निश्चय व्यवहार के व्याख्यान का प्रयोजन जानता हूँ। और चौथा हो गया जिन आज्ञा भंग करने का है बहुत हो। पांचवा जिसको शास्त्र वाचकर आजीविका आदि लौकिक कार्य की लालसा न। हाँ, शास्त्र वाचकर और आजीविका आदि की जिसको इच्छा आशा नहीं हो। जिसको तीव्र कषाय नहीं हो, क्रोध मान नहीं हो। तीव्र क्रोध मान आदि कषाएं नहीं हो। ऐसा होना चाहिए जो नाना किस्म के प्रश्न उठाकर स्वयं ही उत्तर दे। अनेक प्रश्न उठाकर स्वयं उत्तर दे, यानी प्रश्नोत्तर शैली में अपनी बात को प्रस्तुत करे। और अगर सामने वाले जो श्रोता हैं वो अनेक प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं तो शांति से उनका मिष्ट वचन के द्वारा उनका उत्तर दे। बोलिए आयुषन। ये तो हो गया। 9 नंबर का पॉइंट बोलना है। हाँ, आप लोगों ने पॉइंट डाले कि नहीं डाले? ममता अभी आपने नहीं डाले, मुझे ऐसा लगता है। डाले? बोलिए आगे। जिसका कुलहीन न हो, अंगहीन न हो, स्वर भंग न हो, मिष्ट वचन हो और हाँ, जिससे कि लोक में मान्य हो। अंगहीन न हो, कुलहीन न हो, स्वर भंग न हो
मिष्ट वचन हूँ और प्रभुत्व हो, जिससे कि लोक में मान्य हो। ये तो जिससे कि लोक में मतलब इन सब बातों से लोक में उसको माना जा रहा है। कुछ भी ऐसा अगर गलत होगा तो उसकी इतना मान्यता नहीं रहेगी कि कुछ भी अगर उसमें समझ लो एक भी नुस्ख हुई, नुस्ख बोलेंगे अपनी भाषा में, एक भी जरा सा भी कमी हुई तो वो लोक में इतनी मान्यता नहीं होगी। लेकिन सारी चीजें परफेक्ट है तो लोक में मान्य हो। ये तो टोडरमल जी द्वारा बताई गई नहीं है तो सारे ये आत्मानुशासन के आधार पर फिर टोडरमल जी ने उसकी समझ लो अपने शब्दों में व्याख्या की है। और ये जो आगे अब आ रहे हैं जो विद्यमान हो समझ शास्त्रों का से ये आत्मानुशासन के श्लोक का अर्थ है। इनके आधार पे उन्होंने थोड़ी सी लैंग्वेज बदल दी, कुछ बाकी वही आ रहे हैं करीब करीब पॉइंट्स। तो बाकी वक्ता का स्वरूप पूछा जाएगा तो भी ना पॉइंट। हाँ वो अपने टोडरमल जी वाले, हाँ वही वाले। एक पॉइंट और था इसमें, ये विशेष वो विशेष लक्षण में ले लेंगे अपन। वक्ता के विशेष, ये आगे वक्ता के विशेष लक्षण व्याकरण है। बोलिए सुनीता आंटी। जिसके व्याकरण तथा बड़ी बड़ी जैन शास्त्रों का विशेष ज्ञान हो और विशेष रूप से उसको वक्ता बना। व्याकरण का, न्याय का और बड़े बड़े जैन शास्त्रों का जिसको अध्ययन हो, विशेष ज्ञान हो। बोलिए आगे आंटी। और वक्ता के विशेष लक्षण, आत्मज्ञानी हो तो सच्चा वक्तापना होता है। आगे ममता हबी, ममता हबी के पॉइंट नहीं डले हैं। ममता हबी आगम ज्ञान तत्वार्थ सिद्धांत संयम नहीं है, ये नहीं है पॉइंट, इसलिए कह रही हूँ आपने पॉइंट नहीं डाले। बताओ मैं गलत कह रही हूँ क्या? अध्यात्म विद्या प्रधान कही है। नहीं, अध्यात्म रस का रसिया हो, वक्ता हो। ये सब अध्यात्म रस का रसिया हो। ये प्रवचन सार का ये काय में लिखेंगे आप आगम ज्ञान। ये तो उसके रेफरेंस में ही दिया है, आत्मज्ञानी हो तो सच्चा वक्तापना होता है। तो वो कैसे, मतलब वो तो उसका उदाहरण दिया है कि क्योंकि प्रवचन सार में भी ऐसा कहा है कि अगर आत्मज्ञान नहीं है तो फिर आगम ज्ञान, तत्वार्थ, सिद्धांत और संयम भाव ये सब कार्यकारी नहीं होते। इसलिए कुल 12 पॉइंट। जो बुद्धि रिद्धि के द्वारा हाँ भी नीचे और आएगा ना अभी। ये दोनों एक में लेने का फिर अध्यात्म रस का रसिया हो ये अलग है पॉइंट। रस का वक्ता जानना। अध्यात्म रस का रसिया हो ये पॉइंट अलग है और फिर आत्मज्ञानी हो ये अलग है। विशेष लक्षण बता रहे हैं तो संस्कृत व्याकरण, न्याय आदि का विशेष बड़े शास्त्रों का ज्ञान हो तो विशेष वक्तापना होता है। अध्यात्म रस का रसिया हो तो विशेष वक्तापना होता है। आत्मज्ञानी हो तो विशेष वक्तापना होता है। और फिर बुद्धि रिद्धि का या बुद्धि रिद्धि का अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान या केवल ज्ञान रिद्धि के धारी हो तो और वक्तापना विशेष शोभित होता है। अब श्रोता का स्वरूप, नवीन श्रोता का स्वरूप किसकी होनहार भली है? बोलो बेला भाभी। किसकी होनहार भली है? मैं ये सोची थी मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, इस चारित्र ये चारित्र कैसे बन रहा है, मेरा इन भावों का फल, मेरे इन भावों का फल क्या होगा, मैं दुखी क्यों, हाँ मैं दुखी क्यों हूँ और दुख दूर करने का उपाय, उसकी होनहार भली है। तो नवीन श्रोता के स्वरूप में पहला पॉइंट ये है कि नवीन श्रोता कौन है कि जिस जीव को इन बातों का विचार आता है। मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये चरित्र कैसे बन रहा है, मेरे ये जो भाव होते हैं इन भावों का क्या फल होगा और मैं दुखी क्यों हूँ और दुख दूर करने का उपाय क्या है। जिसको यानी इस इतनी बातों का निर्णय करना, उसको इतनी बातों का जो विचार कर रहा है, ये उसका पहला लक्षण है नवीन श्रोता। ये विचार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब तो वो श्रोतापना है उसमें, नहीं तो श्रोता नहीं है। फिर क्या है, कुछ भी ऐसा होता है कि सर होता है कि तोता है, जो भी है। दूसरा पॉइंट, नवीन श्रोता में ही दूसरा पॉइंट बोलिए। जो विचार करता है और जानता है कि ये दुख मेरा शास्त्र सुनने से होगा। हाँ, इन बातों का निर्णय शास्त्राभ्यास करने से
होगा ऐसा जानकर अति प्रीतिपूर्वक शास्त्र सुनता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। पहले इन बातों का विचार करता है और फिर इन बातों का निर्णय शास्त्राभ्यास से होगा, इसलिए शास्त्र सुनता है। उसके बाद में आगे कुछ पूछना हो तो अति विनय पूर्वक पूछता है, कुछ पूछना हो तो पूछता है और फिर गुरुओं के कहे अर्थ को अंतरंग में बारंबार विचारता है। ये दूसरे पॉइंट नहीं आएगा और अपने हाँ। विचार से सत्य अर्थ का विचार करके ये 2 हो गए और फिर कुछ पूछना हो तो पूछता है, तीसरा बारंबार विचारता है और फिर अपने विचार से सत्य अर्थ का निर्णय करके जो कर्तव्य हो उसका उद्यमी होता है। ऐसे 5 पॉइंट ये नवीन श्रोता के स्वरूप में। 5 ही से नहीं। हाँ, और शास्त्रों और श्रोता के स्वरूप में क्या सामान्य लक्षण अब आगे क्या बताए हैं कि जैन धर्म का गाढ़ श्रद्धानी हो, नाना शास्त्र सुनने से जिनकी बुद्धि निर्मल हुई हो, व्यवहार निश्चय का यानी वही जो वक्ता वाले थे, श्रद्धान है, फिर बुद्धि की निर्मलता है और निश्चय व्यवहार का स्वरूप जानना है। इसके बाद में प्रश्न उठता है तो अति विनयवान होकर प्रश्न करते हैं अथवा परस्पर अनेक प्रश्नोत्तर का वस्तु का निर्णय करते हैं। ये एक ही में ले लेंगे दोनों चीजें, ये अलग अलग भी कर सकते हैं। प्रश्न उठता है तो अति विनयवान होकर प्रश्न करते हैं और परस्पर अनेक प्रश्नोत्तर कर वस्तु का निर्णय करते हैं। शास्त्राभ्यास में अति आसक्त हैं, धर्म बुद्धि से नित्य कार्यों के त्यागी हुए हैं। ऐसे ही 7 पॉइंट हो गए। अलग करने से अपने को, वरना फिर वो कंफ्यूजन, उसको 7 कर दिया ना हमने, एक और प्रश्न वाला को 2 कर लिए। अगर एक करना है तो 6 रख लीजिए, कोई बात नहीं। 6 कैसे बन रहे हैं? जैन धर्म के गाढ़ श्रद्धा नहीं पहला, शास्त्र सुनने से बुद्धि निर्मल हुई है दूसरा, व्यवहार निश्चयादि का स्वरूप तीसरा, फिर प्रश्न उठता है ये चौथा। अब इसको शास्त्राभ्यास में क्या सकते हैं वो 5 शास्त्राभ्यास में 5वां और धर्म बुद्धि से तो या तो 6 कर सकते हैं या 7 कर सकते हैं, जैसे जिसका मन हो याद, लेकिन वो पॉइंट उसमें आना चाहिए प्रश्न वाला। आगे श्रोताओं के विशेष लक्षण, तो वही व्याकरण न्याय आदि का बड़े जैन शास्त्रों का अभ्यास हो और फिर दूसरा है आत्मज्ञान हो और फिर ज्ञान द्वारा स्वरूप आशा। हाँ, और तीसरा वही कि अतिशयवंत बुद्धि से अवधि ज्ञान मने परे ज्ञान से संयुक्त हो, तो ऐसा विशेष श्रोतापना। इसमें अपन वो भी ले सकते हैं, अध्यात्म रस का रसिया हो, वो पॉइंट अपन श्रोता में भी बना सकते हैं, क्योंकि वो अध्यात्म रस का रसिया होगा तो उसको विशेष श्रोतापना शोभित देगा। चलिए 18 पेज पे पुनश्च अब ये बता रहे हैं कि कौन, मतलब किस अभिप्राय से हम शास्त्र सुन रहे हैं, उसका क्या फल है। शास्त्र सुनने का, श्रोता बनने का फल, लेकिन अंदर अभिप्राय क्या है कि शास्त्र सुनने से हमारा भला होगा, ऐसी बुद्धि से तो शास्त्र सुनते हैं, परंतु ज्ञान की मंदता से विशेष समझ नहीं पाते, उनको पुण्य बंध होता है लेकिन विशेष कार्य की सिद्धि नहीं होती। तो ये समझ लो, एक पॉइंट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि जो कुल प्रवृत्ति से अथवा पद्धति बुद्धि से, कुल प्रवृत्ति से सुनते हैं, ये एक बात हो गई, पद्धति बुद्धि से सुनते हैं ये दूसरी बात हो गई, सहज योग बनने से ये तीसरी बात हो गई, और सुनते तो हैं परंतु अवधारण नहीं करते ये चौथी बात हो गई। ये किसी चीज के पॉइंट नहीं है, लेकिन ये अलग अलग बातें हैं। मतलब अपन सोचे किसके पॉइंट है, ये ऐसे किसी के पॉइंट नहीं है, लेकिन वो या फिर एक खट्टे ऐसे बोले शास्त्र अभ्यास का क्या फल है, किस प्रयोजन से या किस अभिप्राय से शास्त्र सुन रहे हैं तो उसका क्या फल लगेगा। तो जो शास्त्र सुन रहे हैं लेकिन इससे मेरा हित होगा ऐसा जानकर सुन रहे हैं, लेकिन ज्यादा बुद्धि नहीं लगा पा रहे हैं, उनको पुण्य बंध होगा। और फिर जो कुल प्रवृत्ति से ही सुन रहे हैं या फिर पद्धति, कुल प्रवृत्ति से मतलब हमारे कुल की परंपरा है कि जाना है, और कभी कभी तो ऐसे होता है जैसे अपन शादी ब्याह में ऐसे करते हैं, कोई एक निभाने चल, कोई भी एक चला जाए, तो ऐसे ऐसे कि चलो मम्मी जी चले गए ना मम्मी जी तो गया है
तो आज बहू आ गई ना, मतलब ऐसा ये एक कोई ना कोई एक घर का आ जाए, ऐसा ही कुल प्रवृत्ति। या फिर जब तक पिताजी आ रहे थे तब तक तो वो आ रहे थे, और अब पिताजी गए तो अब हमने आना चालू कर दिया, अभी कोई तो आता रहे। ये ऐसा प्रक्षाल वगैरह में ऐसा चलता है कि पहले तो पिताजी करते थे, अब मान लो पिताजी की शक्ति नहीं रही, अब पिताजी चले गए, अब तो नंबर बंधे हुए हैं गांव में, जैसे कि ये करेंगे फिर इससे वो नहीं, कुल की बात कर रहे हैं, कुल कि जब तक पिताजी कर रहे थे, जब तक तो कर रहे थे पिताजी, फिर पिताजी के सामने तो कभी किया नहीं बेटा, और पिताजी के जाने के बाद अब वो क्यों करने लग गए कि हमारे कुल की परंपरा है कि प्रक्षाल करनी चाहिए रोज। ऐसा मतलब होते हैं इस टाइप के अपने को सिर्फ, तो ये कुल पद्धति से, जैसे प्रक्षाल में ऐसे, स्वाध्याय में तो मतलब श्रोता बनने में भी ऐसे ही। तो अगर कुल प्रवृत्ति से सुन रहे हैं या पद्धति बुद्धि से कि सुनना चाहिए, पता नहीं है क्यों सुनना चाहिए, किस लिए सुनना चाहिए, सुनकर क्या करना है, वो कुछ नहीं, बस सुनना है, पद्धति बुद्धि कि आके बैठ जाना है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, बस स्वाध्याय का समय होगा, शास्त्र स्वाध्याय का, आके बैठ जाएंगे, उठ के चले जाएंगे, रोज आके बैठ जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं पता कि हम क्यों सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या कहा जा रहा है, परिणमन करना है उस रूप, वो कुछ नहीं। कोई कुछ भी सुनाओ, बस आके बैठना है, यह है पद्धति बुद्धि। कर्णानुयोग सुनाओ, चरणानुयोग सुनाओ, सही सुनाओ, गलत सुनाओ, बस आके बैठना है, ये पद्धति बुद्धि से। अथवा सहज योग बनने से कि बाई चांस किसी, कभी कभी समझ लो आजकल तो शहरों में बंदी हो गई, जैसे पहले बड़े मंदिर में प्रवचन चल रहा होता था, किसी की तीये की बैठक हो तो वो आ जाते हैं लोग, आके वहां तो प्रवचन चल रहा होता है तो बैठ जाते हैं। अब बैठ गए सहज योग से और सुनने को मिल गया, अब तो ये सब एक ही जगह होने लग गए, तो वो वहां छेड़ाला चलती रहती है, तो कोई कान में पड़ गई सहज योग से, अब वो कान में पड़ जाए, किसी का उपयोग चला जाए कि क्या बोल रहे हैं, नहीं तो कोई मतलब नहीं, सब अपनी बातों में लगे रहते हैं। तो सहज योग बनने से शास्त्र सुनते हैं, अथवा सुनते तो हैं परंतु कुछ अवधारण नहीं करते। सुन लिया लेकिन बस यहाँ की बात यहीं झाड़ के चले जाओ, साथ में लेके नहीं जाना मंदिर की चीज, तो यहाँ सुना यहीं छोड़ गए, अवधारण नहीं करते। उनके अभी कितने 4-5 तरह की चीज हो गए, एक 2 3 4, एक तो वो अलग ही हो ही गया, पुण्यबंध होता है उनके। ये 4 तरह के जीव हैं, इनके परिणाम के अनुसार कदाचित पुण्य बंद होता है, कदाचित पाप बंद होता है। किसको पुण्य बंधेगा, किसको पाप बंधेगा, कि वो जिसके जैसे परिणाम होंगे। अगर वहां बैठ के मंद कषाय रूप है तो थोड़ा बहुत पुण्य बंधेगा, और वहां बैठ के भी जैसे सहज योग बनने से वहां बैठ गए, हे भगवान ये क्यों चल रहा है, कब तक चलेगा, कब खत्म होगा, खत्म क्यों नहीं हो रहा है, बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं, ऐसे परिणाम चल रहे हैं तो पाप बंधेगा। पद्धति बुद्धि से कर रहे हैं, कुल प्रवृत्ति से कर रहे हैं, ये भी अच्छी एक परंपरा बना दी हमारे घर वालों ने, रोज आना पड़ता है, रोज करना पड़ता है, रोज सुनना पड़ता है। अगर ऐसे कर तो रहे हैं लेकिन परिणाम ऐसे हो रहे हैं तो क्या होगा, अपने को समझ में आता है, पाप ही बंधेगा ऐसे परिणामों से। तो उनके कदाचित पुण्य बंद होता है, कदाचित पाप बंद होता है। तथा जो मद मत्सर भाव से शास्त्र सुनते हैं अथवा तर्क करने का ही जिनका अभिप्राय है, तथा जो महंतता के हेतु अथवा किसी लोभाधिक प्रयोजन के हेतु से शास्त्र सुनते हैं, तथा जो शास्त्र सुनते तो हैं परंतु सुहाता नहीं है, ऐसे श्रोताओं को केवल पाप बंध ही होता है। अब अपन इसको 3 कैटेगरी कर सकते हैं। कैसे श्रोता, पुण्य बंध वाले, पाप अथवा पुण्य दोनों जो भी हो उस वो बंध वाले, और एक केवल पाप बंध वाले। 3 कैटेगरी हो गई, एक पाप वाले, एक मिक्स वाले और एक पुण्य वाले। तो पुण्य वाले तो पहले में ले लिए, और बीच के जो 4 पॉइंट बताए ये उनको पाप भी बन सकता है। पाप पुण्य मिक्स नहीं, एक साथ दोनों नहीं, पाप भी बन सकता है, पुण्य भी, मतलब ऑप्शनल है। लेकिन जो 3री कैटेगरी है इसमें तो पाप ही बनेगा। क्यों? क्योंकि मद मत्सर भाव से, मद यानी मान से, अभिमान से, और मत्सर यानी ईर्ष्या से। मद मत्सर अभिमान और ईर्ष्या भाव से शास्त्र सुनते हैं, सुन तो रहे लेकिन खुद को बहुत घमंड है, हमको मान लो ज्ञान है या हम कुछ ऐसे हैं, या फिर ईर्ष्या भाव से किसी का सुन रहे हैं लेकिन ये क्या बोल रहा है, इससे ज्यादा तो मुझे ही आता है, ये कैसे
पढ़ाता है, ये कैसे सुना रहा है, अपन भी देखते हैं, ऐसे कोई ईर्ष्या का परिणाम है। तो मद मत्सर भाव से अगर सुन रहे हैं, या फिर तर्क करने का ही जिनका अभिप्राय है, बस तर्क वितर्क करना बैठ के कुछ ना कुछ, तो ऐसे अभिप्राय से, समझने के अभिप्राय से नहीं, केवल खोटे तर्क करने के अभिप्राय से, तथा जो महंतता के हेतु से अपनी, मैं बड़ा आदमी हूं और मैं यहाँ बैठा हूं इस सभा में, तो ऐसे अपनी महंतता के हेतु से जो शास्त्र सुनते हैं, अथवा किसी लोभाधिक प्रयोजन के हेतु से शास्त्र सुनते हैं, कोई उनको लोभ लालच, मतलब शास्त्र सुनेंगे, किसी ने कह दिया कि आज प्रश्न हो, ये प्रवचन होगा, प्रवचन के बाद में प्रश्न मंच होगा, और प्रश्न मंच में सोने की चैनें बांटी जाएगी। सोने की चैन छोड़ो, दाबी डबले ये बटते, तो कितने ध्यान से सुनते हैं। तो ये लोग की वश, आगे निकल जाइए चाची, यहाँ आ जाइए, हाँ यहाँ आ जाइए। तो जो कोई नहीं, उधर तो आंटी के आगे जाएंगे, इधर आ जाइए। तो कितने बातें बता दी कि मान से, मद और ईर्ष्या से अगर सुन रहे हैं, या फिर खाली तर्क करने के अभिप्राय से सुन रहे हैं, या फिर अपनी बड़प्पन दिखाने के लिए कि बैठ तो गए हैं स्वाध्याय में, लेकिन किसी को अपना बस वैभव ही दिखाना है। एक कहानी आती है, महावीर भगवान के जब संवर्षण लगा था ना, तो वहाँ राजगिरी में वहाँ राजा था, नाम पता नहीं क्या ध्यान नहीं आ रहा, राजा था। तो उसको पता लगा कि संवर्षण आया है भगवान महावीर का, वहाँ आसपास कहीं का कोई राजा था। तो उसने क्या सोचा, ये अच्छा बहुत खुश हुआ। क्यों खुश हुआ? संवर्षण आया, दिव्यधुनी सुनने को मिलेगी, इसलिए नहीं कि अच्छा मौका आ गया, मेरा इतना वैभव लवाजमा कब से अंदर बंद पड़ा है खजाने, उसमें तालों में, तो अब संवर्षण में जाएंगे तो सारा अपना वैभव लवाजमा सब प्रदर्शित करेंगे। तो वो किस भाव से जा रहा है सुनने के लिए? ये अपनी मेहनतता कि मैं अपना वैभव दिखाऊंगा। आजकल के जो नेता आते हैं ना, जैसे हमारा प्रचार होगा। हाँ, तो और क्या, वो भाई यहाँ आए तो अपना प्रचार हो जाएगा, तो उनका भी सुनेंगे, तो थोड़ा इस हिसाब से। तो ये मेहनतता के हेतु से, अथवा किसी लोभादि के प्रयोजन से कि अभी स्वाध्याय में बैठेंगे और जो आज स्वाध्याय में बैठेंगे वो जो बाहर निकलेंगे तो कुछ प्रभाव ना बटेगी, प्रश्न मंच नहीं भी होगा। तो जैसे क्या होता है आजकल की बारात में क्यों जाते हैं कि बारातियों को मिलने वाली सोने की चैन कहीं से भी उठ के आ जाए, कि रिलेशन हो कि नहीं हो, दूर तक 10 बजे भी निकलने वाली हो ना सर्दी में रात को, तो ये बारात में आ जाए। तो ऐसे स्वाध्याय में पता लग जाए कि अभी जो यहाँ श्रोता हैं, आज सब श्रोताओं को ये मिलने वाला है, तो किसी लोभ लालच से, या ऐसा भी हो सकता है अकेले रुपए पैसा धन दौलत का ही लोभ नहीं, कि लड़का लड़की रिश्ता कराना हो कि ये भी जिनके हमको रिश्ता कराना है वो यहाँ प्रवचन में आते हैं, तो अब अपन कैसे टर्म्स बने कि अपन भी प्रवचन में चला करें। तो वो भाई सोचेंगे, जैसे राजा सैनिक ने किया ना ऐसा, राजा सैनिक ने चेलना से कैसे की शादी, ऐसी तो की, खुद तो था बहुत और बन गया झूठाई कि हाँ बहुत बड़े जिन धर्मी है, तो बेचारे आ गए धोखे में, छल में। तो ऐसे कोई इस अभिप्राय से कहीं भी बहुत अभिप्राय रहते हैं, फायदा भी तो है ना, पूरे अच्छे से। वो तो जो हुआ उस समय का परिणाम तो छल का ही था ना, धोखे का ही था ना, धोखा ही था ना, उस समय तो धोखे का ही तो परिणाम था। तो ऐसे इन प्रयोजनों से यदि हम श्रोता हैं तो उससे क्या कह रहे हैं, ऐसे श्रोताओं को केवल पाप बंद ही, कहीं भी ऑप्शन नहीं जरा सा भी कि थोड़ा सा बैठे हैं तो बैठने का, क्रिया का कोई फल नहीं है। अभिप्राय क्या है, अभिप्राय अंदर क्या है, तो ऐसे श्रोताओं को केवल पाप बंद ही होता है। ऐसे श्रोताओं का स्वरूप जानना, ये हमारे लिए बताया कि हम अपना देख लें अंदर झांक झांक के, कि हम किसी भी तरह से इस तरह के परिणामों से तो शास्त्र सुनने नहीं बैठते हैं। इसी प्रकार अभी तो श्रोताओं का स्वरूप बताया, इसी प्रकार यथासंभव सीखना सिखाना आदि भी जिनके पाया जाए उनका भी स्वरूप जानना। ये सीखना सिखाना भी जिनके पाया जा रहा है ना, उनके भी यही सारे लक्षण समझना।
सीख रहे हैं वो श्रोता की कैटेगरी में समझ लो, सिखा रहे हैं वो हम वक्ता की कैटेगरी में डाल रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो सब श्रोता ही है। अनंत भगवान के आगे या समझ लीजिए गंधर्व देव के आगे, आचार्यों के सामने सब श्रोता ही हैं। तो सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, आपस में बता रहे हैं, तो भी वो वही गुण होने चाहिए। अगर आपस में भी पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, ऐसे कोई सभा नहीं चल रही है, तो भी अगर आपस में बता रहे हैं तो ये गुण, ये लक्षण विशेष होने चाहिए। इस प्रकार शास्त्र का तथा वक्ता श्रोता का स्वरूप कहा। शास्त्र का स्वरूप कब कहा? पहले आया था कैसे शास्त्र वांचने योग्य है। हाँ, वाचने सुनने योग्य शास्त्र। कैसे होने चाहिए? कैसे शास्त्र वाचने सुनने योग्य हैं? जो वितरक भाव कषाय को मिटाया और क्या था, लौकिक को हटाया, कषाय को हाँ, जिसमें लौकिक कार्य घटाने का एवं वितरक और वितरागता बढ़ाने का, ऐसा जिसमें उपदेश हो, ऐसे ही शास्त्र वाचने और सुनने योग्य हैं। अब देखिए, अब क्या बता रहे हैं, बस अपना पहला अधिकार संपन्नता की ओर है। सारी पंच परमेश्वरियों को, सारे पूज्य जितने भी हैं, 24 तीर्थंकर, 20 तीर्थंकर, इन सबको, कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालयों को, सबको नमस्कार किया। उसके बाद में उनके पूज्यत्व का कारण बताया, फिर सबका स्वरूप बताया पंच परमेश्वरियों का। इसके बाद में ये जो हम शास्त्र लिख रहे हैं, इसमें कुछ भी झूठी बात नहीं मिलाएंगे, असत्य पद रचना निषेध, ये प्रामाणिक लिख रहे हैं, तो आगम की परंपरा और ग्रंथ की प्रामाणिकता, वो सारी बातें बताई। उसके बाद में वक्ता और श्रोता का स्वरूप बताया। अब बता रहे हैं कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता, कि आप ये जो लिख रहे हो तो क्यों लिख रहे हो, क्या जरूरत है आपको ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखने की। यहाँ प्रश्न, यहाँ ये जो उन्होंने लक्षण दिया ना, स्वयं ही नाना प्रकार के प्रश्न उठाकर उत्तर दे, यहाँ उन्होंने उठाए हैं। पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं उठाए हैं, लेकिन यहाँ से इनके समझ लो नमूना मिल जाएगा। तो ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक क्यों लिख रहे हो ये बताएंगे, और फिर आप ये जो लिख रहे हो तो इसका नाम मोक्ष मार्ग प्रकाशक ही क्यों रख रहे हो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम की भी सार्थकता बताएंगे। पढ़ते हैं अपन 18 नंबर पेज पे। अब ग्रंथ ले लीजिए ना, नहीं चश्मा नहीं। अब यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र रचते हैं, उसकी सार्थकता दिखाते हैं। इस संसार अटवी में समस्त जीव हैं, वे कर्म निमित्त से उत्पन्न जो नाना प्रकार के दुख उनसे पीड़ित हो रहे हैं, तथा वहाँ मिथ्या अंधकार व्याप्त हो रहा है, उस कारण वहां से मुक्त होने का मार्ग नहीं पाते, तड़प तड़प कर वहां ही दुख को सहते हैं। क्या कह रहे हैं, इस संसार अटवी, अटवी किसे कहते हैं? हाँ, वन, जंगल। ये संसार रूपी जंगल में जीव हैं, सब जीव संसार में, संसारी जीव जितने भी हैं संसार में हैं, और वे कर्म निमित्त से उत्पन्न नाना प्रकार के दुख हैं, उनसे पीड़ित हो रहे हैं। ये जो दुख हमें हो रहा है, इसमें निमित्त कौन होता है? कर्म। कर्म के निमित्त से और अलग अलग प्रकार के दुख मिलते हैं। ऐसा नहीं कि एक सा हो जाए तो हैबिचुअल हो जाए, पर कुछ कभी ये कभी वो, अलग अलग टाइप के नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित हो रहे हैं। और क्या हो रहा है संसार में? संसार का स्वरूप बता रहे, संसार अटवी में जीव हैं, वो नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं, तथा वहां मिथ्या अंधकार व्याप्त हो रहा है। अब वो जंगल में कितना अंधेरा है, काहे का अंधेरा है? मिथ्यात्व का। मिथ्या अंधकार व्याप्त हो रहा है, उस कारण वहां से मुक्त होने का मार्ग नहीं पाते। अब वो जंगल में भटक गया, अब जंगल में तो पहले ही गहन जंगल, और उसके बाद अंधेरा और बहुत ज्यादा वन। अब तो पता नहीं ऐसे घने जंगल अफ्रीका में ही होंगे, यहाँ तो अब अपने शायद रहे नहीं, कि वो सूरज की किरणें पहुंच ही नहीं पाती हैं। साउथ में कहीं होंगे ऐसे में भी है, और भी है चेरापूंजी में भी तो ये भूमध्य रेखा के पास वाले जितने भी जंगल है, सब हाँ, मतलब इंडिया की कह रही हूँ मैं, इंडिया में तो अब ज्यादा ऐसे हाँ नहीं आसाम साइड उधर है। तो कहते हैं वहाँ, मतलब अपने को तो लगता है यहाँ कहीं दिखते ही नहीं है जंगल।
अब तो सम्मेश्वर जी का पहाड़ भी उजाले में देखो तो ऐसा लगता है क्रिकेट का मैदान है, जंगल नहीं रहा। बिल्कुल जंगल वहां दिखते ही नहीं, एकदम खुला ऐसा हो गया। तो वो इतने पेड़ होते हैं कि इतना गहन जंगल है कि वो अंधेरा और सूरज की किरण ही नीचे नहीं आ पाती। तो पहले ही तो गहन जंगल, अनेक प्रकार से दुखों से पीड़ित वहां जीव और अंधेरा व्याप्त है। और उस अंधेरा, कौन सा अंधेरा? मिथ्यात्व रूपी अंधकार। तो उस मिथ्यात्व रूपी अंधकार के कारण उस जंगल से निकलने का मार्ग नहीं ढूंढ पा रहे। हम क्यों नहीं मुक्त हो पा रहे संसार से? क्योंकि मिथ्यात्व इतना घोर पूरा छाया हुआ है कि रास्ता ही नहीं सूझता। अंधेरा गहरा हो तो रास्ता ही नहीं दिखे तो कैसे निकले बाहर? तो कह रहे हैं कि उस कारण वहां से मुक्त होने का मार्ग नहीं पाते। एक तो बाहर का अंधेरा हो तो नहीं दिखे, खुद की आंखों के आगे अंधेरी आ जाए तो एक कदम नहीं चल पाते, खुद के आंखों के आगे भी अंधेरी आ जाए ना तो नहीं चल पाते हैं। तो वो अंधकार, मिथ्यात्व रूपी अंधकार, मिथ्यात्व किसे कहते हैं? अंशिका से पूछ रही हूँ, कौन सी विपरीत मान्यता? अंशिका को स्वयं प्रभा बोल दिया। जीव को मतलब स्वयं शरीर को अपना मानना और जीव को शरीर मानना, शरीर को जीव मानना, मतलब अकेली उल्टी मान्यता नहीं। उल्टी मान्यता के पहले दो शब्द और लगाने कि अपने आत्मा के स्वरूप के संबंध में या फिर 7 तत्वों के स्वरूप के संबंध में जो विपरीत मान्यता है उसका नाम, या वस्तु स्वरूप के संबंध में विपरीत मान्यता। वस्तु स्वरूप क्या है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, कोई हमें सुखी दुखी नहीं कर सकता है, जो कुछ होना है वो सब कुछ ये वस्तु स्वरूप है। लेकिन हम ऐसा नहीं मानते, मैं करता हूँ, इसको मैंने ऐसे किया, इसको मैं ऐसे कर दूंगा, इसको मैंने ये किया है, ये हर समय करता करता करता, इसने इसका कर दिया, इसने इसका कर दिया, ये करतापना, ये मुझे दुखी करता है, मैं इसको सुखी करता हूँ, मैं सुखी करता हूँ, सुखी दुखी दे रहा। नहीं वो नहीं है मैं सुखी करता दुखी करता हूँ जगत में अन्य को, यह मान्यता ज्ञान है। समय सार की गाथा है, समय सार की गाथा है, वो तो छड़ाला वाला नहीं, वो तो वो है। तो ये जो मान्यता है इसका नाम मिथ्यात्व है। उल्टी मान्यता तो है वो बच्चों की क्लास में, बालबोध में, लेकिन उल्टी मान्यता कौन सी? 7 तत्वों के संबंध में, वस्तु स्वरूप के संबंध में, आत्मा के स्वरूप के संबंध में जो उल्टी मान्यता है। इधर इनको ये बोल दिया, इनको ये बोल दिया, ये कोई उल्टी मान्यता नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलना नहीं, मान भी लिया अपन ने, वही मान के वैसा ही काम कर भी लिया, लोक में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आपने ममता भाभी को आभा आंटी मान के और मान लो बात कर ली तो क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन हमने जीव को शरीर और शरीर को जीव ये मान रखा है। इससे क्या हो रहा है? ये संसार रूपी जंगल में घूमे जा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे बाहर। आंख पे पर्दा पड़ गया, वो अंधेरी समझ लो, वो बेहोशी छा रही है, इसलिए उस कारण वहां से मुक्त होने का मार्ग नहीं पाते, तड़प तड़प कर वहां ही दुख को सहते हैं। अभी अपन कल्पना करें, कभी अपन ऐसे जंगल में फंस जाएं, अब निकलने का रास्ता ही नहीं, वो थी ना अनंगसरा, कितना 3000 वर्ष तक, और जंगल से निकल नहीं पाई, कितना घनघोर जंगल। अब क्या हो, वो तो उसके पास समझ लो थोड़ा सा सहारा था, यद्यपि आत्मा का अनुभव नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ा सुना पहले का था, व्रत उपवास करने का अभ्यास था, वो सब करके उसने जो भी इसका समय था वो गुजार लिया। लेकिन अगर ये नहीं हो तो कैसी स्थिति हो जाए, कैसे रहे? तड़प तड़प कर वहां ही दुख को सहते हैं। और हम इस संसार रूपी जंगल में, घनघोर जंगल में, और यहाँ पड़े हुए हैं, मिथ्यात्व रूपी अंधेरा छाया हुआ है, निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था निकलने का रास्ता मिल गया, बिजली चमक गई, रास्ता दिख गया है, लेकिन अब फिर भी नहीं निकले और यही मजा आ रहा है, तो फिर क्या करें? निकलने का रास्ता मिल गया हमें, लेकिन निकलना तो पड़ेगा उसको, बाहर तो खुद को कदम तो खुद को बढ़ाने पड़ेंगे ना बाहर निकलने के लिए। ऐसे जीवों का भला होने के कारणभूत, कैसे जीवों का? ये जो संसार रूपी जंगल में घूम रहे हैं, फंस रहे हैं,
ऐसे जीवों का भला होने के कारणभूत तीर्थंकर केवली भगवान रूपी सूर्य का उदय हुआ। कि वो जो भयंकर वो जंगल था और उसमें अंधेरा हो रहा था बिल्कुल, तो ऐसा सूर्य तीर्थंकर भगवान जैसा कि उसका प्रकाश कहीं छुप नहीं सकता। क्या है, रवि मतलब कण कण को प्रकाशित करता है। रवि शशि तुमसे ज्योतिर्मान, रवि शशि भी वो तीर्थंकर भगवान से ज्योतिर्मान होते हैं। वो तीर्थंकर भगवान ने एक एक अणु अणु का स्वरूप बताया, एक एक पदार्थ को प्रकाशित किया। तो तीर्थंकर भगवान रूपी केवली भगवान रूपी सूर्य का दीप शिखासम जो नहीं होत प्रकाशनहारी, तो किस भांति पदारथ पाती कहाँ लहते रहते अविचारी। अर्थ समझ में आया? नहीं। वीर हिमाचल तेनिक्सी वाली जिनवाणी स्तुति है। तो या जग मंदिर में अनिवार अज्ञान अंधेर छयो अति भार। ये संसार रूपी मंदिर बोला, जंगल समझ लो। अज्ञान रूपी अंधकार छयो अति भारी, बहुत भयंकर अज्ञान रूपी अंधकार। मिथ्यात्व अज्ञान एक ही बात है। तो अज्ञान रूपी अज्ञान किसे कहते हैं? यहाँ अज्ञान का क्या अर्थ है? मिथ्यात्व के साथ जो अज्ञान है। यहाँ अल्प ज्ञान अज्ञान नहीं है। बोली सरोज आंटी, कौन सा भाव में जाएगा? कौन से भाव वाला अज्ञान है? अल्प ज्ञान तो उसमें जाएगा। अभी यहाँ अज्ञान अंधेर, ये अज्ञान अंधेर कौन सा वाला अज्ञान है? शैव क्षमिक अज्ञान है कि औधिक अज्ञान है? शैव क्षमिक अज्ञान, कुज्ञान जाएगा ना, मिथ्यात्व के साथ वाला। तो या जग मंदिर में अनिवार अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। हाँ, अनिवार मतलब जिसका निवारण नहीं किया जा सके। ऐसा इस संसार रूपी जंगल में अज्ञान रूपी अंधेरा जिसको दूर नहीं किया जा सकता, ऐसा छा रहा था। फिर क्या हुआ? श्री जिनकी धुनि दीप शिखा समझो नहीं होत प्रकाशन हारी। श्री जिनकी ध्वनि, भगवान की दिव्य ध्वनि दीप शिखा सम, दीपक की शिखा के समान, जो नहीं होत प्रकाशनहारी, वो प्रकाश करने वाली नहीं होती। यानी भगवान की दिव्य ध्वनि अगर नहीं होती तो किस भांति पदारथ पाती कहाँ लहते रहते अविचारी। तो किस भांति, तो फिर किस प्रकार पदार्थ पाती, ये पदार्थों की पंक्तियां, पंक्तियां मतलब इतने सारे जो पदार्थ हैं वो सब पदार्थ पाती कहाँ लहते रहते अविचारी। उनको हम कैसे जान पाते, उनका ज्ञान कैसे प्राप्त कर पाते? वो सब अविचारित, वो बिना जाने हुए रह जाते। अगर इस विश्व में, दुनिया में ज्ञान नहीं होता, कौन जानता? इसलिए ज्ञान का महत्व है। ये सब है तो बहुत अच्छे अच्छे, पुद्गल की भी रचनाएं बहुत अच्छी अच्छी हैं, लेकिन अगर ज्ञान नहीं होता तो वो अच्छी रचनाओं का क्या होता, कौन जानता? कोई मतलब ही नहीं रहता। तो इसलिए अगर वो ज्ञान, भगवान की वाणी में उन पदार्थों का स्वरूप नहीं आता तो कैसे पता लगता? तो कहाँ लहते रहते अविचारी। या विधि संत कहे धनी है जिन वैन बड़े उपकार। जिनवाणी स्तुति है ना, जिनवाणी की महिमा गाई। तो ऐसे जीवों का भला होने के कारणभूत तीर्थंकर केवली भगवान रूपी सूर्य का उदय हुआ। उनकी दिव्य ध्वनि रूपी किरणों द्वारा वहां से मुक्त होने का मार्ग, वो बिल्कुल अभी जो सही याद आ रही है आंटी को बिल्कुल ये हाँ, उन्हीं किरणों से ये मार्ग प्रकाशित हुआ। अब देखिए, सूर्य से तुलना कर रहे हैं भगवान की। जिस प्रकार सूर्य को ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं मार्ग प्रकाशित करूं, परंतु सहज ही उसकी किरणें फैलती है, उनके द्वारा मार्ग का प्रकाशन होता है। सूर्य को इच्छा है? सूर्य को कोई इच्छा नहीं कि मैं, वो तो अपने आप उसकी नेचर है, मतलब ऐसा ही है उसका स्वभाव ही, चमकना, प्रकाश फैलाना।
उसको कोई इच्छा नहीं है कि मैं सबको प्रकाशित करूं। उसको ध्यान रखना पड़ता होगा, सुबह सुबह गर्मी के दिन आ गए, जल्दी चलो भैया उजाला करना है। वो तो अजीब वो तो विमान है, वो तो समझ लो ऐसे कहें अजीब है, नहीं एक इंद्रिय है, पृथ्वी का एक है, ऐसा ज्ञान तो उसको नहीं। इच्छा रूप इस तरह की कोई नहीं है। तो जिस प्रकार सूर्य को इच्छा नहीं है, फिर भी उसकी किरणें सहज ही फैलती है, मार्ग प्रकाशित हो जाता है। अभी ये लाइट को इच्छा है कि मैं जलूं, फिर यहाँ रोशनी कर दूं तो फिर ये लोग पढ़ लें, इसको कोई इच्छा नहीं है, सहज ही वो जलाते हैं तो वो जलती है, तो उससे प्रकाश होता है, मार्ग समझ लो पदार्थ दिखते हैं, प्रकाशित होते हैं। उसी प्रकार केवली वीतराग हैं, वीतराग है मतलब इच्छा से रहित हैं, इसलिए उनकी ऐसी इच्छा नहीं है कि हम मोक्ष मार्ग प्रकट करें। उनको ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं जीवों को मोक्ष मार्ग बताऊं। पहले थी, समझ लो गृहस्थ अवस्था में थे, पिछले भवों में थे, क्योंकि ऐसी इच्छा होने से ही तीर्थंकर प्रकृति बनती है, जिसको ऐसा तीव्र परिणाम आता है कि ये जो मार्ग हमको मिल गया, ऐसा मार्ग संसार के सब जीवों को मिले। ये जो भटक रहे हैं संसार रूपी जंगल में, इनको भी ये तड़प रहे हैं, तड़प तड़प कर दुख उठा रहे हैं, इनको भी ऐसा सुखी होने का मार्ग मिल जाए। तो पूर्व भावों में ऐसी इच्छा थी, अभी तो है नहीं, अनंत बनने के बाद तो ऐसी इच्छा नहीं है। परंतु सहज ही वैसे ही आघाती कर्मों के उदय से उनका शरीर रूप पुद्गल दिव्य ध्वनि रूप परिणमित होता है, उसके द्वारा मोक्ष मार्ग का प्रकाशन होता है। परंतु जैसे वो सूर्य के सहज ही वो किरणें निकलती हैं, पूरे के पूरे सूर्य में से किरणें निकलती हैं और मार्ग प्रकाशित होता है, वैसे ही मतलब इनके आप देखना सिद्धांत, उदाहरण और सिद्धांत बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा, मैच खाएगा। तो जैसे सूर्य को इच्छा नहीं है, भगवान को इच्छा नहीं है, जैसे उसके सूर्य में से पूरे में से किरणें निकलती हैं, मार्ग प्रकाशित होता है, वैसे ही आघाती कर्मों के उदय से उनके शरीर रूप पुद्गल यानी भगवान की दिव्य ध्वनि सर्वांग से निकलती है, ऐसा कहते हैं ना, सर्वांग से वाणी। तो उनका शरीर रूप पुद्गल दिव्य ध्वनि रूप परिणमित होता है, उनके सर्वांग से ऐसी वाणी दिव्य ध्वनि निकलती है, परिणमित होता है, उसके द्वारा मोक्ष मार्ग का प्रकाशन होता है। वो जो दिव्य ध्वनि रूपी किरणें निकलती हैं, उन किरणों के प्रकाश में जीवों को मोक्ष का मार्ग मिल जाता है। इस युग में मोक्ष का मार्ग किसने खोला? इस युग मतलब ये अवसर्पणी काल, ये जो अभी पूरा युग कहलाता है, पूरा एक 10 कोड़ा कोड़ी सागर का। आदिना से पहले हो गए ना, अनंत नहीं, तीर्थंकर बोले थोड़ा पक्का बताओ सब, मतलब ऐसे अंदाजे से बता रहे हैं। हाँ, मोक्ष का मार्ग सबसे पहले किसने प्रकाशित किया? आदिनाथ भगवान। सबसे पहले केवल ज्ञान, और केवल ज्ञान के बाद दिव्य ध्वनि, उसके बाद ही और जीव मोक्ष गए हैं, चाहे अनंत विधि गए हो, चाहे बाहुबली गए हो। केवल ज्ञान पहले हुआ, वरना उसके पहले मोक्ष का मार्ग खुला हुआ नहीं था। अब हाँ, तो आदिनाथ भगवान को सबसे पहले केवल ज्ञान हुआ और फिर उनकी दिव्य ध्वनि खिरी, फिर वो खुद भले ही मोक्ष बाद में गए, लेकिन मोक्ष के मार्ग का हाँ रास्ता वो आदिनाथ भगवान से खुला। पहले दीक्षा उन्होंने, मतलब दीक्षा भी आदिनाथ भगवान ने ली सबसे पहले। दीक्षा भी इस युग में सबसे पहले दीक्षा लेने वाले भी आदिनाथ भगवान, और सबसे पहले केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले वो भी आदिनाथ। तो सहज ही वैसे ही आघाती कर्मों के उदय से, आघाती कर्मों के उदय से ये जो वाणी खिल रही है, कौन से कर्म? नाम कर्म के उदय से। नाम कर्म में तीर्थंकर नाम कर्म का जो उदय है समझ लीजिए, तो समर्षण की रचना होना और ये इस तरह की भाषा वर्गणाओं का इस तरह का परिणमन है। तो ये नाम कर्म के उदय से उनका शरीर रूप पुद्गल दिव्य ध्वनि रूप परिणमित होता है, उसके द्वारा मोक्ष मार्ग का प्रकाशन होता है। तो इस तरह से अभी हमको इस युग में ये मोक्ष मार्ग का प्रकाशन तो हो गया, प्रकाशित तो हो गया, लेकिन अब उस प्रकाशित मोक्ष मार्ग पर हम चलें और उसका लाभ लेके ये जो दुख हो रहे हैं, तड़प रहे हैं, ऐसे हमारे दुखों का अंत हो जाए, इसी मंगल भावना से।